गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है कोई नहीं पराया कविता। इसके मैंने आपको शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न। कवि को किस पर अभिमान है? मानवता पर, सज्जनता पर, देवता पर या घर पर? मानवता पर। फूल उपवन का क्या है? हार, धूल, शूल या श्रृंगार? श्रृंगार। कवि क्या बांटने को कह रहा है? घर, द्वार, प्यार या फूल? प्यार। देश काल की जंजीर कैसी है? जंग लगी, सोने की, नई या पुरानी? जंग लगी। आगे है क्वेश्चन आंसर, ये हमने नोटबुक में कर लिए हैं। कविता का मुख्य संदेश क्या है? संसार के सभी प्राणी समान हैं, सारा संसार अपना घर है, संसार के लोगों को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, सुख दुख आते जाते हैं। तो क्या कहा है इसमें कवि ने? सारा संसार अपना घर है। अब यहाँ पर पंक्तियाँ कंठस्थ करके सही क्रम में लिखो। अब ये पंक्तियाँ आपको दी गई हैं, इन्हें आपको सही करके लिखना है कि सही क्रम में, कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, तो इसे हमने लिखना है। प्यार है तो राम है, घट घट में मैं बस कहता हूँ कि। अब इस लाइन को कैसे लिखेंगे हम? देखिए यहाँ दी है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। यहाँ पर लिखेंगे मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। बेटा थोड़ी सी आगे से स्टार्ट कर लेना क्योंकि इसमें कंप्लीट नहीं आई। नेक्स्ट है, कुचल ना जाए इस तरह पग से चलो कोई शूल भी। देखिए यहाँ दी है ये लाइन, चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई शूल भी। चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई शूल भी। आगे है, यह धूल भी हंसे तुम्हारे साथ, हंसो इस तरह। यही दी है, हंसो इस तरह, हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। तो इन्होंने यहाँ पर दलित नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ यह धूल भी। आगे कहा है इन्होंने समान तुक वाले शब्द। अब समान तुक वाले शब्द कौन से होते हैं? जिनमें एक ही आवाज़ निकलती है, एक ही साउंड वाले। तो यहाँ पर है समान तुक वाले शब्द। यहाँ लिखेंगे, इन्होंने कहा है गुलाम। गुलाम का हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं यहाँ पे सलाम, क्योंकि यहाँ पर सेम साउंड आ रहा है ना। नेक्स्ट है इंसान। इंसान का लिखेंगे अभिमान। आगे है धूल, शूल, मनुजतव, अमरतव, संसार, प्यार। आगे है श्रृंगार। श्रृंगार का लिखेंगे हम संसार। अब यहाँ इन्होंने कहा है देवालय शब्द देव और आल्य दो शब्दों से मिलकर बना है, इसी प्रकार आल्य से बने अन्य शब्दों को लिखिए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है विद्या जमा आल्य, क्या बन गया? विद्यालय। आगे है हिम जमा आल्य, हिमालय। पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। नेक्स्ट इन्होंने कहा है निम्न शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ।
अब यहाँ पर ये इन्होंने शब्द दिए हैं, मैंने आपको यहाँ पर अर्थ लिखे हैं, इनके वाक्य बनाएंगे। पराया, अपने से अलग, गुलाम, सेवक, अभिमान, गर्व, शूल, कांटा, अमरता, अमरता। अपने से अलग, पराया, पराया का वाक्य लिखेंगे। हमें किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए, नहीं समझ। आगे है गुलाम, सेवक। ब्रिटिश सरकार ने भारत को गुलाम बनाकर रखा था। आगे है अभिमान, अभिमान का होता है गर्व। लिखेंगे मुझे अपने भारत देश पर अभिमान है। आगे है शूल, कांटा। गुलाब के फूल के साथ शूल भी होते हैं। देखा है ना आपने, जब गुलाब के फूल लेकर आते हो तो उसमें कांटे भी लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है अमरतव, अमरतव का अर्थ होता है अमरता। इसका वाक्य लिखेंगे। हमें अमरता नहीं बल्कि प्रेम चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे इन्होंने कहा है कोई नहीं पराया, कि यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इन्होंने कहा है कि इन्हें कंठस्थ करो, यानी कि इन्हें हमें बोल के देखना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ के देखना। और ये हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।